नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़अय्नमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन्नहु यराका। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इंतहाई काबिल सद एहतराम मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व हाज़रीन, आज हम आलमे इस्लाम के सबसे बड़े वली कामिल सबसे बड़े बुजुर्ग और बुजुर्गों में बुजुर्गान दीन में सबसे सीनियर तरीन मेरी मुराद हज़रत अली बिन हसन बिन अली अल उजवेरी अल मारूफ दातागंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। आप अपनी शोहरा आरा आलमे इस्लाम की जो कि मुस्तनद तरीन किताब पूरी दुनिया में पढ़ी और पढ़ाई जाने वाली कुरान को समझने का सबसे बड़ा मरकज़ और महवर अरबी ज़ुबान में तो इससे पहले भी बेशुमार किताबें दीन इस्लाम, मोमिन और तसव्वुफ पर लिखी गईं, लेकिन मुसलमानों का वो 1000 साला दौर जिसका मरकज़ फारस रहा, अरब से हटकर अजम बन गया, वो 1000 साला दौर वो फारसी का तो दुनियाए इस्लाम में फ़ारसी की सबसे पहली किताब कुरान पर लिखे जाने वाली कश्फुल महजूब। हमारा दीन इस्लाम का 99% जो सारा उलूम व फ़नून और दीनी सरमाया है, वो जितना भी जो कुछ अरबी में था वो सारा फ़ारसी में मुंतकिल हुआ। और फ़ारसी ज़ुबान
में दीन इस्लाम पर पहली किताब कश्फुल महजूब दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी। गोया इमाम गज़ाली हों, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी हों, या दुनिया इस्लाम का कोई भी मुहक्किक हो, आज के दौर का अल्लामा इकबाल हो, ये सब कुरान को समझने के लिए दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब कश्फुल महजूब पढ़ते हैं। और कश्फुल महजूब पूरे आलम इस्लाम में ये मानी हुई बात है कि अगर किसी को पीरे कामिल ना मिल रहा हो तो वो दाता साहब की किताब को पीरे कामिल बना सकता है, और किताब पीरे कामिल का किरदार अदा करती है। सुभान अल्लाह। बवास्ताए कश्फुल महजूब हम दाता साहब के मुरीद हो सकते हैं। सुभान अल्लाह। इस कश्फुल महजूब का असल मौजू है इंसानों पर पड़े हुए पर्दों को उठाना, ताकि जब इंसान पर, बंदाए मोमिन पर जो पर्दे हैं, जो पड़े हुए हैं, जिन पर्दों में वो आया हुआ है, वो पर्दे उठ जाएंगे। कश्फुल महजूब का मतलब है पर्दों का उठ जाना। जब पर्दे हट जाएंगे तो फिर क्या होगा? कुरान ही कहता है फ़अइनमा तुवल्लू, फिर जिस तरफ भी नजर डालोगे तुम्हें अल्लाह ही अल्लाह दिखाई देगा। फ़सम्मा वजहुल्लाह, फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह। लोगों, तुम जिस तरफ भी नजर दौड़ाओगे तुम्हें अल्लाह ही दिखाई देगा। ये कैसे होता है? हदीस कुर्सी में आता है बंदे को चाहिए कि वो ये मकाम हासिल करे, अपनी इबादत में, बंदगी में ये मकाम हासिल करे। दाता साहब फरमाते हैं कश्फुल महजूब में कि अंताबुदल्लाह, कि तू अल्लाह की इबादत इस हाल में करे का अन्ना का तरा हो, गोया कि तू अल्लाह को सामने देख रहा है तब सजदा कर रहा है। अच्छा, और अगर तुझे फ़इल्लम तकुन तरा हो, तुझे ये मकाम नसीब ना हो कि तू अल्लाह की इबादत इस हाल में करे, तो ये मकाम नसीब नहीं है कि तू अल्लाह को देखे, तो फिर क्या करे? फ़इन्नहु यराका, तो इबादत करते वक्त तुझे ये ख्याल होना चाहिए कि मैं तो नहीं देख पा रहा, मुझ पर तो पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह पर तो कोई पर्दे नहीं पड़े हुए। फ़इन्नहु यराका, अल्लाह मुझे देख रहा है। सुभान अल्लाह। भाई मुझ पर तो पर्दे पड़े हुए, मैं नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह तो आलिमुल गायब है। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है या बुनैया, हज़रत लुक़मान अपने बेटे से कहते हैं या बुनैया इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, कोई नेकी हो या बदी हो, मिस्काल हब्बा, राई के दाने के बराबर, बड़ी मामूली सी ज़र्रा सी नेकी हो या बदी हो, फतकुन फी सखरतिन, कोई चट्टान के अंदर घुस के की गई हो,
और फिस समावात, या आसमानों की बुलंदियों में छुपकर, और फिल अर्द, या ज़मीन के अंदर सुरिंग लगा के घुस के, क्या मतलब, लाख पर्दों में, लाख दरवाजे बंद करके छुप के की गई हो, फ़इन्नहु यराका, याते बिहल्ला, अल्लाह से नहीं छुप सकती। किससे छुप, हर एक से छुप सकते हो, दरवाजे बंद कर सकते हो, पर्दे डाल सकते हो, अल्लाह से तो नहीं कोई चीज़ छुप सकती। अल्लाह तो ये अल्लाह के सामने रखते हो। लिहाजा पर्दे बंदे पर पड़ते हैं। किरा जोई, किरा दर पेच ताबी, है बंदे क्या पेच ताब खाता फिरता है कि ऊ पैदस तू खुद ज़ेरे नकाबी। अल्लाह तो आया है, अल्लाह तो जाहिर व बाहिर है, तू खुद पर्दों में आ गया है, तू खुद ज़ेरे नकाबी। अच्छा, तलाशे ऊकुनी जुज खुद नबीनी, तू उसको तलाश करने मत निकल। अल्लाह को तलाश करने का यह तरीका नहीं है कि दुनिया में निकल खड़े हो और अल्लाह को तलाश करने निकलें। तलाशे ऊकुनी जुज खुद नबीनी, जब तू अल्लाह को तलाश करने निकलेगा तो हर जगह खुद को पाएगा। और तलाशे खुद को नहीं, अपने आप को तलाश करना शुरू कर। तलाशे खुद को नहीं, अपने आप को तलाश कर। तलाशे खुद को नहीं जुजू नयाबी, अपने आप को तलाश करता जा, करता जा, करता जा। तू रास्ते से हट जाएगा, खुदा ही खुदा रह जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप फरमाते हैं यही मुजर्रब नुस्खा है, समझ लो। मन आरफा नफ्सहू फकद आरफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पाया उसने ही खुदा को पाया है। सुभान अल्लाह। जिसने भी खुदा को पाने की कोशिश की है उसके रास्ते में इंसान का खुद अपना आप आ गया है। ये अपनी तलाश कैसे होती है? दाता साहब यहाँ कुरानी हकीम का ये तरीका तजवीज़ करते हैं। फरमाते हैं वज़्कुरिस्म रब्बिका, ऐ बंदे अल्लाह का नाम जप, अल्लाह से ऐसी लौ लगा, अल्लाह की तरफ ऐसा मुतवज्जे हो जा, अपना वक्त और सलाहियतें अल्लाह के लिए वक़्फ़ कर दे। वज़्कुरिस्म रब्बिका, अपने रब के नाम के साथ ऐसा ताल्लुक़ पैदा कर ले। वतबत्तल इलैहि तब्तीला, हर एक से कटकर उसी का हो जा। ये जो मैंने कहा अभी वज़्कुरिस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला, ये दाता साहब का कौल नहीं है, ये कुरान हकीम की आयत है। ये दाता साहब का फ़लसफ़ा नहीं है, ये अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका है कि इंसान अपनी खोज कैसे लगाए। अपनी खोज लगाने का ये तरीका है कि हर एक से कटकर अल्लाह का हो जाए। वल्लज़ीना आमनू, मोमिनों की शान ये है अशद्द हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह।
अल्लाह से मोहब्बत हर एक मोहब्बत से ज़्यादा होती है। अशद्दो हुब्बन लिल्लाह, ये अल्लाह से मोहब्बत का ही एक तज़किरा है कि हज़रत बायज़ीद बुस्तामी बहुत बड़े बुज़ुर्ग गुज़रे, वो हज पर गए। हज पर तो जब हरम में दाखिल हुए, काबे पर नज़र पड़ी तो काबा नज़र आया, लेकिन चूँकि बहुत बड़े वली कामिल थे, अल्लाह से बड़ा गहरा ताल्लुक़ कायम कर चुके थे, हर एक से कट कर ज़िंदगी में अल्लाह से जुड़ चुके थे, हैं, अपने पर्दे उठा चुके थे। तो काबे को देखा तो काबा तो नज़र आया, साथ ही काबे वाला भी नज़र आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साथ ही काबे वाला भी नज़र आया। फरमाते हैं मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह तेरा शुक्र है, लेकिन फिर साथ ही दिल में ख्याल आया कि अभी कमी है, अभी दूरी है, काबा भी है, काबे वाला भी है, लेकिन साथ काबा भी है, अभी दो। अभी मैं हर एक से कटा हूँ, इन दो से जुड़ा हूँ, अभी दूरी है, अभी और रियाजत करता हूँ और अल्लाह का कुर्ब हासिल करता हूँ। फरमाते हैं बहुत सी मोहब्बतों में और अल्लाह से शिद्दत अख्तियार की, बहुत से मामलात में और अल्लाह की तरफ इन्हिमाक और इस्तिग़राक़ और तवज्जो कंसंट्रेशन हासिल की, अपने तई बड़ी कोशिश की। कोशिशों के बाद फिर कुछ अरसे के बाद फिर हाज़िरी हुई। अब जो हाजिर हुए हरम में दाखिल होकर चाहा कि काबे पर नज़र डालूं, नज़र काबे पर डाली, काबा भी रास्ते से हट गया। फ़ाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, बस जिस तरफ देखते हैं काबे वाला नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, बड़ी बात। तो ये काबे वाला ही, काबा भी रास्ते से हट गया। फ़अइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, हर तरफ, क्योंकि लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, अल्लाह तो हर तरफ है। इस अहम मौके पर हमारे दीन का एक अहम उसूल, ये अहम वाक़या, एक अहम हकीकत अगर जहन में ताज़ा कर लें, तहवील क़िबला, इसको कहते हैं तहवील क़िबला, क़िबला की तब्दीली, क़िबले की तब्दीली क्या है, बस सिर्फ 2 मिनट आपके लूँगा, फिर हम इसी मौजू पर आ जाएंगे। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में जब थे तो खाने काबा में नमाज जब पढ़ते तो ऐसे रुख पर खड़े होते। आप देखते हैं ना, खाने काबा में जो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो चारों तरफ दायरे में पढ़ते हैं, हर तरफ का शख्स मशरिक़ में खड़ा हुआ भी काबे की तरफ और मगरिब में खड़ा हुआ भी काबे, शिमाल वाला भी जुनूब वाला भी, मरकज़ उनका काबा होता है नमाज। लेकिन जब आप नमाज़ पढ़ते थे तो आप ये एहतिमाम करते थे
कि अगर ये काबा है और ये बैतुल मक़दस है, वो क़िबला अव्वल, वो हैकल सुलेमानी, तो आप ऐसे रुख पर नमाज़ पढ़ते हैं कि सामने काबा भी होता और क़िबला अव्वल भी होता, दोनों इस्तिक़बाल क़िबलतैन हो जाता। देखें, वो पिलर और ये पिलर दोनों की तरफ रुख करना हो तो इस तरह मुँह करके उधर रुख करें, तो दोनों पिलरों की तरफ रुख जाए। तो काबे के इस साइड पर खड़े होते थे कि सामने काबा भी आ जाता और क़िबला अव्वल भी उसी रुख पर होता। अगर यहाँ खड़े होकर इस तरह रुख करेंगे तो उधर पीठ हो जाएगी। तो ऐसे नहीं, ऐसे खड़े होकर आप मक्के में जब तक रहे आप इस चीज़ का एहतमाम करते रहे कि काबा भी सामने रहे और क़िबला अव्वल भी सामने की तरफ आए। लेकिन जब आप हिजरत करके मदीना चले गए तो मदीना की जोग्राफियाई हैसियत ऐसी है कि मदीना दोनों के दरमियान में आ गया। भाई इधर काबा है और यहाँ मदीना है और ये बैतुल मक़दस है। आप इधर रुख करते हैं तो उधर पीठ होती है और काबे की तरफ रुख करते हैं तो इधर पीठ हो जाती है। तो अब क्या करें? तो आपने मदीना जाकर मक्का वाले काबे की तरफ पुश्त की, पीठ की, क़िबला अव्वल की तरफ रुख करके नमाज़ें पढ़ते रहे। समझ आई कि नहीं आई? जी। जब तक मक्के में रहे तो नमाज ऐसे पढ़ते रहे कि काबा भी सामने, वो भी सामने। लेकिन हिजरत करके जब मदीने में आ गए तो अब इधर रुख करते हैं तो उधर पीठ होती है, और अगर काबे मक्के वाले काबे की तरफ रुख करते हैं तो उधर पीठ होती है। तो अब क्या करें? तो आपने वो जो, इसीलिए उसे क़िबला अव्वल कहते हैं, वो पहला क़िबला है। बैतुल मक़दस वाला वो पहला क़िबला है। तो उस तरफ ही आपने रुख रखा और इस तरफ पीठ। लेकिन हमें कुरान हकीम से पता चलता है दिल में आपके ये ख्वाहिश रही कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर इजाज़त हो जाए तो मैं अपना रुख मक्के वाले काबे की तरफ कर लूँ। सुभान अल्लाह। समझे, ये अंदर एक आपकी ख्वाहिश जारी है। इसका जिक्र बारहा कुरान हकीम में मौजूद है। मसलन एक जगह आता है, अल्लाह ताला फरमाता है कद नरा, ए महबूब आप ही नहीं हम भी देख रहे हैं। सिर्फ आप ही नहीं देख रहे, हम भी आपको देख रहे हैं। तकल्लुबा वजहिका फिस समा, बार बार आपके चेहरे का आसमान की तरफ उठना हम देख रहे हैं कि आप ख्वाहिश करते हैं अल्लाह ये नमाज भी इधर ही, अभी उधर का हुक्म नहीं आया, ये भी इधर ही। तो हर नमाज में नियत बांधते वक़्त ऊपर जब भी ए महबूब आप ऊपर देखते हैं, आप ही नहीं देख रहे होते, हम भी आपको देख रहे होते हैं। इसीलिए तो कुरान हकीम में आता है इन्नका बिआयुनिना, ए महबूब हमारा तो काम ही आपको देखते रहना है। आप लफ्ज़ी तर्जमा क्या बनता है इसका? इन्नका बिआयुनिना, ए महबूब आप हमेशा हमारी निगाहों में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को अपनी निगाहों में ही रख लिया है। आप हमारी निगाहों में ही रहते हैं। इन्नका बिआयुनिना, तो हम आपका देखते रहते हैं। जो हजरात मदीना शरीफ जाते हैं वहाँ एक मस्जिद का नाम है क़िबलतैन, मस्जिद क़िबलतैन, दो क़िबलों वाली मस्जिद। उसमें आप नमाज पढ़ रहे हैं, जमात, आप आगे खड़े इमाम हैं और पीछे नमाज हो रही, सहाबा किराम खड़े,
दौरान नमाज हुक्म आ गया, फवल्ली वजह का। दौरान नमाज जिब्राइल अल्लाह का पैगाम ले आया, फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिद अल हराम। ए महबूब, हम आपको हुक्म देते हैं आप अपना चेहरा मक्के वाले काबे की तरफ कर लें। अब अगर ऐसे खड़े हैं, इधर किबला अव्वल है और आप इमाम हैं इधर, तो पीछे खड़े हैं मुक्तदी, आपने खड़े खड़े रुख ऐसे कर लिया न दौरान नमाज, आपने इधर से रुख करके इधर कर लिया। तो उस सहाबा किराम जो पीछे खड़े थे उन्होंने सोचा ये क्या हो, वो भाग के फिर पीछे आ गए। ऐसे दौरान नमाज ये सब कुछ हो रहा है, पीछे आ गए। पीछे आके नमाज शुरू की, नमाज मुकम्मल हो गई, सलाम फेरा। जो यार सुना ये क्या हुआ, ये क्या माजरा हुआ? तो आपने ये आयत फरमाई कि मेरे रब का हुक्म दौरान नमाज आ गया, मैंने दौरान नमाज ही अपना रुख चेंज कर लिया। ये मैंने वाक़या बयान तो कर दिया, आपने सुन भी लिया, लेकिन ये वाक़या मदीने में जहाँ यहूदियों का होल्ड था, यहूदियों का किबला है ना, किबला हुआ, यहूदियों ने शोर मचा दिया। उनका लो जी, इनका तो किबला ही नहीं पता चलता, कभी मशरिक को रुक करके नमाज पढ़ते हैं, कभी मगरिब को रुक करके नमाज पढ़ते हैं, कभी वो किबला होता है, कभी ये किबला होता है। तो अच्छा चलो ठीक है, ये किबला सही है तो वो गलत था, जो गलत था तो वो नमाजों का क्या बना? वो ऐसा प्रोपेगेंडा उन्होंने किया। अब अल्लाह ताला फरमाता है लिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब। सुभान अल्लाह। अरे लोगों, अल्लाह कोई मशरिक में है कि मगरिब में ना हो, और क्या मगरिब में है कि मशरिक में ना हो? अरे अल्लाह फ़अयनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तुम जिस तरफ भी रुख करोगे हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे या रसूल अल्लाह। यही मामला तो दादा साहब के साथ आया। आपके वक्त के वो बोने बोने छोटे छोटे मौलवी पीर और जो डब्बा पीर थे, दरबारी हुजूरी किस्म के लोग, और जिन्होंने देखा कि हमारी दुकानदारियां ख़तरे में पड़ जाएंगी, तो वो आपके मुखालिफ हो गए हैं। उन्होंने मुखालफत शुरू कर दी, और साथ वो चूँकि वो राजा जो था यहाँ का उस वक्त का, समझ लें वज़ीर आला, तो वो भी राजू था, राय राजू, वो भी हिंदू था, तो उसके भी पंडित पुरोहित, तो उन्होंने कहा ले हमारी दुकानदारी भी ख़त्म हो जाएगी। आपने यहाँ दुरूस कुरान देना शुरू कर दिया। क्या ऐसे ही नहीं हैं आप? हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह उन औलिया में से हैं, सिलसिलाए जुनैदिया के बहुत बड़े बुजुर्ग शेख अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन अल खुतली रहमतुल्लाह अलैह, गजनी शहर के बड़े पाए के उलमा और औलिया में से। और फिर सिर्फ यही नहीं, अपने मुरीद को सिर्फ अपने तक ही रखा महदूद, आपने खुद तजवीज़ किया फला फला इलाकों में जाओ और फला फला अल्लाह के मर्दाने औलिया से जाके फैज़ हासिल करो। सुभान अल्लाह। दाता साहब ने पूरे आलम इस्लाम में घाट घाट का पानी पिया, जहाँ भी अल्लाह का मर्द वली मिला उसकी खिदमतें की, उससे कसबे फैज़ हासिल किया। आपके शयूख में एक दो नहीं 250 शयूख के नाम मिलते हैं, जिनमें शेख सोहबत में सबसे ऊंचा मकाम है शेख अबुल कासिम गुरगानी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इमाम अबुल कासिम कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह। तो
आप तो पढ़े लिखे मर्दे कामिल हैं, तो आपने यहाँ आके दरसे कुरान शुरू किए, तो ये लाहौर में हिंदू तबके में भी और मुसलमान तबकों में भी थरथरी मच गई। और हिंदुओं और मुसलमान पंडितों और मौलवियों का इकट्ठ होकर आपके खिलाफ हो गए। याद रख लें ये बात, दीन इस्लाम नाम ही कलमा हक बुलंद करने का है। कलमा हक बुलंद करने का माना क्या है? कोई काम गलत हो रहा है, उसे गलत को गलत कहा जाए, डाकू को डाकू ही कहा जाए, जालिम को जालिम ही कहा जाए और डंगे की चोट पर कहा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा फरमाते हैं मैंने जब कश्फुल महजूब पढ़ी तो एक ही हकीकत सामने आई। वो कश्फुल महजूब को मौलाना रूमी ने पढ़ा है, जो हजरत अल्लामा इकबाल के भी पीर रूमी हैं। इमाम गजाली ने पढ़ा है और शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ा है। कश्फुल महजूब, पर्दे उठा देने वाली, जो पर्दे पड़े होते बातिल का पर्दा होता है, बुराई का पर्दा होता है, उस बुराई के पर्दे को चाक कर देना ये बंदे मोमिन का काम है। बंदे मोमिन कलमा हक बयान करता है, हक बातिल से टकराता है और बातिल दुश्मन बनकर सामने आता है। हमेशा मर्दे वली मर्दाने कार ऐसी ही गुफ्तगू मिंबर पर बैठकर करते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। वो मर्दे हक नहीं होता जिसका मिंबर उसके लिए सलीब न बने। फकीरा ताब मस्जिद सफ कशीदन, जब तक फकरा मसाजिद में सफ आरा रहे, गिरबाने शहनशाह दरीदन। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे हैदर या रसूल अल्लाह, पांच नारे पांच डालने के नारा हैदरी 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 हैदरी। दरवेश मर्दे हक का क्या काम है? बातिल के साथ समझौता करके बैठे, उसकी हर जायज और नाजायज बात को यस्सर करता फिरे। मर्दे हक का काम यह है, फकीरा ताबा मस्जिद सफ कशीदन, जब तक फकरा मसाजिद में सफारा रहे, गिरबाने शहनशाह दरीदन, शहनशाहों के गिरबान फाड़ते रहे। यक चौबे ने सरमाए मन, मर्दे हक का सरमाया एक ही होता है, वो कलमा हक बुलंद करता है, जो गलत हो रहा होता है उस पर तनकीद करता है, स्टैंड लेता है, अपनी गुफ्तगू से जालिम को अपना दुश्मन बनाता है। कलमा हक बयान करने से जालिम दुश्मन बनता है, ना कि ऐसी गुफ्तगू की जाए कि जालिम 5000 का नोट निकाल के मर्दे हक की जेब में डाल दे। वो उसके हाथ चूमने लगे, वो उसकी आओ भगत करने लगे, वो उसे मुर्गो मुसल्लम खिलाने लगे। जालिम ला तस्तविल हसनत वल सय्या, नेकी और बदी का टकराव होकर रहता है।
यही दीन है, यही इस्लाम है। अरे अगर हजरत इमाम हुसैन अगर बैत का ऐलान कर देते तो दुनिया की कौन सी आसाइश और सहूलियात न थी जो कि आपके कदमों पर कुर्बान कर दी जाती। लेकिन नहीं, मर्द हक जुल्म के खिलाफ डट जाता है। ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह जब लाहौर में आए तो मौलवियों और पंडितों का अकठ आपके सामने आ गया। आपने उसका मुकाबला कैसे किया? दर्स कुरान देकर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दर्स कुरान का असल मौजू क्या होता था? दर्स कुरान का असल मौजू ही ये होता था, लोगों पर्दे अल्लाह पर नहीं पड़े हुए, पर्दे हम पर पड़े हुए हैं जो इन मौलवियों और पंडितों ने हमारी आंखों पर डाल दिए हुए हैं। मेरा काम ये है कि तुम्हारी आंखों पे से वो पर्दे हटा दूं ताकि जब तुम देखो तो तुम्हें हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह नजर आए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, मैंने जब कश्फुल महजूब को पढ़ा तो मुझे ये पैगाम मिला कि जे तावीलाते मुल्लाया। देखें, मैं नहीं कह रहा, मैं तो बहुत ही छोटा सा बोना सा डम्मी सा, यूँ समझने के रूड़ा कूड़ा सा, मेरी क्या मजाल के इस सोच व फिक्र के इस आला मकाम को पहुँचूँ। समझे, ये मेरे जैसे की गुफ्तगू नहीं है। ये हज़रत अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, जब मैंने कश्फुल महजूब को पढ़ा तो पर्दा उठाने का जो तरीका मुझे समझ आया, क्योंकि किताब का नाम ही पर्दा उठाना है। समझ आया तो ये आया, से तावीलाते मुल्लाया निकोतर निशिस्तन बखुद आगाह दमे चंद। इन मुल्लाओं की तशरीहों तावीलात से दूर हो जा, किसी खुद आगाह के पास बैठा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसके पास? खुद आगाह, जो अपने आप से आगाह हो। अरे मन अरफ नफ्सहु फक़द अरफ रब्बहु। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अपने आप को पा गया वही तो खुदा को पा गया। सुभान अल्लाह। और तलाशे वो को नहीं जुज़ खुद नबीनी, तलाशे खुद को नहीं जुज़ू नयाबी। ऐ बंदे, अपने आप को तलाश कर, इसलिए कि अपने आप को तलाश करेगा, करता रहे यहां तक कि तू रास्ते से हट जाएगा। जिस तरफ देखेगा खुदा ही खुदा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। ओ पैदस, तू खुद ज़ेरे नकाबी, वो तो आया है, तू ही नेहा है। तू पर्दों से निकला, जब तू निकल आएगा तो हर तरफ खुदा ही खुदा नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। कैसे? अल्लाह का रास्ता तो अल्लाह वाले ने दिखाना है, लेकिन अल्लाह वाला मेरे जैसा डमी शख्स हो जो खुद पर्दों में हो, वो दूसरों को क्या दिखाएगा? बेशक। लिहाजा फरमाते हैं, किसी खुद आगाह के पास बैठा कर। ये खुद आगाह क्या करेगा तुझे? कसे ला इलारा दर गिरा बस्त। जिसने अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लिया,
किससे? अल्लाह से। ला इलाहा, जिसने ला इलाह से ताल्लुक जोड़ा, जो दामन इलाही से वाबस्ता होगा, जो अपना जीना मरना अल्लाह के लिए करेगा, जो अल्लाह का कलमा हक बुलंद करने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाएगा, जो अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ेगा। से बंदे, अब आप मुझ पे तो फतवा लगा सकते हैं, जिस पर पहले ही बड़े बड़े 500 उलमा ने फतवे लगाए हों, उन पर आप क्या फतवा लगाएंगे? नहीं लगा सकते। उस पर क्या फतवा लगाएंगे आप? हज़रत अल्लामा इकबाल ने ये हकीकत हज़ारों उलमा के दरमियान में डंके की चोट पर कही। सुभान अल्लाह। बेशक। जे बंदे मकतब मुल्ला बरू जास, वो मर्द हक मुल्ला की भी और मुल्ला के मदरसे की भी कैद से आज़ाद हो गया, जिसने अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ा। जो मर्द हक अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लेता है, वो बिकाऊ उलमा और बिकाऊ किस्म के मौलवियों की कैद से आज़ाद हो जाता है। बेशक। आप फरमाते हैं मां परदास हाँ दीन और दानिश, ऐसे दीन और दानिश पर लानत भेज। मां परदास हाँ दीन और दानिश, ऐसे दीन और दानिश को मत सीख, मत सीख। अज़मा मी बुर्द चश्मो दिलो दस्त, जो तेरी आंख फोड़ दे, जो तेरा दिल मुर्दा कर दे, जो तेरा हाथ तोड़ दे। बेशक। सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। है इल्मे दीन, शिकायत है या रब मुझे खुदावंदान मकतब से, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदान मकतब से। सबक शाही बच्चों को दे रहे, गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कालिज की न सूझी। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने आकर जो हिंदुओं, पंडितों और पुरोहितों और 2 नंबर मौलवियों और पीरों का जो गठजोड़ था, उसका डटकर मुकाबला किया। चूँकि आप उन औलिया में से हैं, उन बुजुर्गाने दीन में से हैं कि न सिर्फ आप अपने पर्दे उठा चुके थे, बल्कि अगर चाहें तो हाथ से इशारा करें दूसरों के भी पर्दे उठा दें। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मुसलमान उलमा ने एक ही रट लगाई, ये जी इस मस्जिद जो है ना दाद साहब की, ये किबला रुखी नहीं है। आपने कहा इधर आओ ज़रा, मेरे साथ खाना भी खाओ और काबा भी देख लो आकर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काबा अगर तुम्हारी मस्जिदों के सामने है तो तुम ठीक हो, तुम तो खैर क्या दिखाओगे, मैं तुम्हें आंखों से दिखा भी देता हूँ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। आप सिर्फ किताबों वाले वली नहीं हैं, आप सिर्फ खुतबों वाले वली नहीं हैं, आप पर्दे उठाकर दिखा देने वाले औलिया में से। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेशक। समझे? तभी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी फरमाते हैं, जब चिल्ला कशी कर ली मुकम्मल
आए हाय पुकार उठे गंज बख्शे फैज़ आलम, है जी, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा, नाकिसारा पीर कामिल, नाकिसारा पीर कामिल और कामिलारा रहनुमा। सिर्फ यही नहीं फरमाया आपने, ये तो हमारी ज़ुबान ज़द आम व ख़ास है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कुछ फैज़ पाया है। फरमाते हैं दिला दिला बहल काए रिंदान बज़ में इश्क दरा, ए दिल आ इश्क इश्क की महफिल में आ, रिंदों की महफिल में आ जा, आशिकों की महफिल में चला, क्या होगा? जुर्राए शराबे बका देहंद तुरा, ये आशिकों की महफिल से एक ऐसी शराब का कतरा मिलेगा जो तुझे बका से आशना कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अगर बका तलबी अव्वलद फना बायद, अगर तू चाहता है कि तू मकाम बका पर फाइज हो जाए तो तरीका क्या है? अव्वलद फना बायद, पहले फना के रास्ते से गुजर। अगर फना नशवी, अगर तू अपने आप को फना करना नहीं चाहता तो रहनमी बरी बेबका, तो फिर बका का तस्वुर भी निकाल दे। अल्लाह के लिए पहले फना होना सीख। जब तू फनाइयत के आखिरी मकाम पर होगा तो तब बका मिलेगी। ये तो मैंने हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल या आपने जो फैज़ पाया, यही बात एक आम से अंदाज में किसी ने क्या खूब कही है, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। सुभान अल्लाह, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि जर्रा खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। पहले अपने आप को खाक में रुलाना सीख ले। जब खाक में कहीं बड़ा होगा तो वहाँ से जड़ों से चलेगा और ऊपर चढ़कर खूबसूरत सा फूल बनेगा। इस प्रोसेस से गुजरे बगैर नहीं बन सकेगा। बेशक। वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस क्या है? फरमा रहे हैं ऐसा इल्म दानिश नहीं है जो तेरी मपर्दाज आं दीनो दानिश, ऐसा दीनो दानिश मत सीख, मत सिखा। अज़मा मी बुर्द चश्मो दिलो दस्त, जो तेरी आंख फोड़ दे, जो तेरा दिल मुर्दा कर दे और जो तेरा हाथ तोड़ दे। समझ लीजिए, दीन का मकसद जालिम को कैफरे किरदार पर लटकाना होता है। फिर सुनिए, दीन का असल मकसद, जैसा कि आपने मौलवियों और पंडितों के गठजोड़ को तोड़ा और उन्हें कैफरे किरदार पर लटकाया दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, और दीन को बीच में असल सूरत में जाहिर कर दिया। जालिम को उल्टा लटकाना होता है, लेकिन अगर जालिम ही
जालिम ही मोहसिन के रंग में आने लगे, बातिल ही मस्जिदों, मदरसों और पीर खानों के निजाम चलाने लगे। समझ रहे हैं आप? जब जालिम ही हालात को अपने कंट्रोल में ले लें और जब अहले हक उनके दुम छल्ला बन के रह जाएं, उनके इशारों पर नाचने लगे, तो फिर ऐसा दीन तुम्हारी आंख फोड़ रहा है कि जालिम तुम्हें मोहसिन नजर आ रहा है, जालिम को कैफरे किरदार पर लटकाना है, तुम अपना हाथ तोड़ रहे हो, तुम उसे अच्छा समझ रहे हो, तुम्हारा दिल मुर्दा हो रहा है। सीरत का ये अहम बाब है। छठे साल दावत हक देते हुए हमारे आका को छठा साल आ गया है। जालिमों को समझ आ गई है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तालीम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने आपसे कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। क्या कंप्रोमाइज़? उन्होंने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो जब तुम पहली मर्तबा आए थे हमने तुम्हें बोलने की इजाज़त नहीं दी थी, तुमने बोलना चाहा था, हमने तुम्हें जान से मारा था। आज हम कहते हैं आओ खाना काबा संभालो, यहाँ कुरान पढ़ाओ, नमाजें पढ़ाओ, रोज़े रखवाओ, हज उम्रे करवाओ, जो भी करवाओ, बेशक कहा। बादशाहत ले लो, तुम हमारे बादशाह बन जाओ, क्योंकि कबायली सिस्टम है, इशारा करो हम तुम्हें बेटियां दे देते हैं, तुम शादियां करो। लेकिन खुदारा ये जुल्म, ये जालिम, ये मजलूम, ये चक्कर ना चलाओ, हमें तुम एक तरफ कर दो, हम जो करें, जो भत्ते वसूल करें, जो कत्लो गारत करें, जो लूट मार करें, खाने काबा का निज़ाम लूट मार से चलाएं, आने वालों से क्या साजिशें करें, जो हमारा खाता है उसको ज़रा दबा रहने दो, आप अपना काम करो ना, आप नमाज़ें पढ़ाओ, आप रोज़े रखवाओ, आप कुरान सिखाओ, आप आलिम बनाओ, आप हाफिज़ बनाओ, क्या मसला है, हम आपके साथ हैं। आपने कहा लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, सुभान अल्लाह। मैं तो आया ही अदल को कायम करने और जुल्म का खात्मा करने। सुभान अल्लाह। जब तक तुम जुल्म करते रहोगे मैं तुम्हारी गर्दनें उड़ाने का बंदोबस्त करता रहूंगा। सुभान अल्लाह। बेशक मैं तुम्हारे साथ ये कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा फिर ठीक है, हम तुम्हें कत्ल करना शुरू कर देते हैं। आपने कहा ठीक है करो। कत्लो गारत शुरू हो गई। मेरे आका 3 साल रहे, लेकिन ऐसा निज़ाम काबा जिसमें जालिमों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो जाए और जालिम सरदार और उसके करता धरता बनकर मुसल्लत रहे, ऐसा काबा आपने कबूल नहीं किया। यही बात दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने करके दिखा दी। फरमाया आओ मौलवियों पीरो, तुम मेरी मस्जिद को कहते हो कि ये किबला रुख नहीं है, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ यही एक किबला रुख है, बाकी सब गैर किबला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब ने नमाज पढ़ी, आपने हाथ ऐसे लहराया, पर्दे उठ गए और हर देखने वाले ने देखा कि सामने काबा मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे या रसूल अल्लाह। लेकिन ये कैसे? अब तक की मेरी सारी गुफ्तगू दाता साहब की तालीमात को एक उन्वान देती है, इश्क। क्या? इश्क। कुव्वते इश्क पैदा करें अपने अंदर, हर एक से कटकर उसी का होना सीखें। सुभान अल्लाह। समझे?
इबादत करें तो ऐसे कि हर तरफ अल्लाह ही अल्लाह नज़र आए। सुभान अल्लाह, वो उसी को नज़र आएगा जो सिर्फ अल्लाह ही को मकसूद बनाएगा। सुभान अल्लाह, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। और जैसा कि दाता साहब ने किया, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह पाक हमें ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।